कतर में इजराइल का हमला, मुस्लिम देश हुए आग बबूला। अमेरिका बोला हमें पता था। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया और किस तरीके से अब मुस्लिम कंट्रीज इस पर खफा नजर आ रही हैं। कतर पर इजराइल का हमला, मिडिल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत या फिर खामनेई, अयातुल्लाह खामनेई की बात होगी सच साबित। कतर के विरुद्ध इजरायली आक्रामकता बढ़ती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी एक मेजर संदेश दिया था, एक मैसेज दिया था, जो कि अब सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कतर पर इजरायली आक्रमण के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इजराइल ने अब कतर से भी दुश्मनी मोल ले ली है। न जाने इजराइल क्या चाह रहा है, न जाने कितने वॉर फ्रंट्स इजराइल खोलना चाह रहा है, एक तरफ ईरान के साथ, एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ, फिलिस्तीन के साथ और हुतीज के साथ तो है ही, और अब कतर के साथ भी दुश्मनी मोल ले ली। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले किए। 15 फाइटर जेट्स से 10 बम गिराए। 15 फाइटर जेट्स और 10 बम, जिससे कि दोहा समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इजरायली सेना ने कहा कि हमले हमास की सीनियर लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। हमले हमास की सीनियर लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि कतर में हमास की लीडरशिप मौजूद थी, हमास के नेता मौजूद थे, इसलिए हमने कतर में हमला किया है। हम उन्हें जिंदा रहने नहीं दे सकते, ये इजराइल कह रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने ही हमले की इजाजत दी थी और अमेरिका को भी इसके बारे में जानकारी थी। अमेरिका अब मना नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल के ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका नाम लिया है और मीडिएशन की जो तमाम बातें थी वो भी अमेरिका अब प्लेट पर नहीं रख पाएगा, जिसको हमेशा से अमेरिका भुनाता आया है। व्हाइट हाउस ने भी अब इसकी पुष्टि की है। करता क्या ना करता, मानना ही पड़ा। पहले कहा कि इस हमले में हमास का मुख्य वार्ताकार खलील अल हया भी मारा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अभी जिंदा है। लेकिन इस हमले ने मिडिल ईस्ट में आग और भड़का दी है। बारूद के ढेर पर बैठा मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है। जॉर्डन, कुवैत हो, यूएई हो, ओमान हो, इनके समेत तमाम मुस्लिम मुल्क आग बबूला दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त, और इजराइल को सबक सिखाने की बात भी कह रहे हैं। चलिए 10 पॉइंट्स में ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहां और कब यह हमला हुआ। हमला दोहा के एक कॉम्प्लेक्स पर किया गया। इजराइल की सेना ने कहा कि यह एक सटीक हमला था। यह वही जगह है जहां हमास के जो वार्ताकार हैं उनकी टीम मौजूद थी। हमास के नेता मौजूद थे, हमास की वार्ताकारों की टीम मौजूद थी, और इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमने कतर को थोड़ी ना टारगेट किया है, हमने तो हमास के लीडर्स को टारगेट किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमला हमास के उस एक्शन का रिएक्शन था जिन्होंने एक दिन पहले यरूशलेम में फायरिंग की थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। कौन कौन टारगेट पर था इस हमले में? हमास की ओर से जो मुख्य वार्ताकार है खलील अल हया, जाबर जबरीन समेत कई नेताओं को निशाना बनाया गया। खलील गाजा से निर्वासित हैं, जबकि जाहर जबरीन वेस्ट बैंक से निर्वासित है। और इस हमले से एक बात यह भी साफ हो गई है कि इजराइल हर मोर्चे पर पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। उसने बातचीत का ऑप्शन था, जो मीडिएशन का जो ऑप्शन था, पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और कतर में हमास के लीडर्स पर इस हमले को आप इस तरीके से भी देखें कि इजराइल जाना ही इसीलिए जाता है कि अपने दुश्मन को कई सालों तक किसी भी कोने में, किसी भी देश में ढूंढ ढूंढ कर मारता है, लेकिन उसके इस एक्शन ने अब मुस्लिम देशों को उसके खिलाफ एकजुट कर दिया है। अब हमास ने इस पर क्या कहा, यह भी जानिए। हमास ने कहा है कि दोहा में उनके वार्ताकारों की टीम इजराइल के हमले में बाल बाल बच गई है। हमास ने बयान जारी करके कहा कि हम वार्ता प्रतिनिधिमंडल में हमारे भाइयों की हत्या करने में दुश्मन की विफलता की पुष्टि करते हैं। हालांकि हमारे कुछ कार्यकर्ता जरूर शहीद हुए हैं। इससे साफ यह हो गया है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार शांति के लिए किसी समझौते पर पहुंचना ही नहीं चाहती। वो चाहते ही नहीं कि शांति कायम हो, वो सिर्फ युद्ध के जरिए जंग जीतना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। हम इस हमले में अमेरिका को भी सामूहिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों निशाना बनाया? इजरायली सेना ने कहा कि हमने आतंकवादी संगठन हमास की सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए। सालों से हमास के ये सदस्य इस आतंकवादी संगठन के संचालन की अगुवाई कर रहे हैं। ये 7 अक्टूबर की नृशंस हत्याओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और इजराइल के खिलाफ युद्ध की योजना बनाकर उसे अंजाम दे रहे हैं। 7 अक्टूबर का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से इजराइल पर अटैक हुए थे और उसके बाद से ही ताबड़तोड़ अटैक गाजा और इजराइल में देखने को मिल रहे हैं। गाजा में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भुखमरी की कगार पर हैं, बीमारियां वहां पर फैल रही हैं, लेकिन इजराइल है कि इस युद्ध को खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है। एक आरोप इजराइल पर यह भी लग रहा है कि जो उसके वहां पर बंधक बनाए गए हैं, आप सोचें कि वो किसी कंट्री में घुसकर
अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकता है, कई सालों का बदला ले सकता है, फिलिस्तीन से भिड़ सकता है, हिजबुल्लाह से भिड़ सकता है, हूती से भिड़ सकता है। तो क्या हमास की कैद में जो उसके होस्टेजेस हैं, हमास की कैद में जो उसके कैदी हैं, इजराइल के नागरिक हैं, उन्हें नहीं छुड़ा सकता? वो जानबूझकर नहीं छुड़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि वो चाहता है कि ये युद्ध चलता रहे और पॉलिटिकल माइलेज बेंजामिन नेतन्याहू को मिलता रहे। अब ये हमला अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? देखिए, इजराइल का ये हमला ऐसा फैसला है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। कतर ने खुद को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बनाने की कोशिश की है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये गाजा युद्ध के संबंध में कूटनीति का केंद्र बन गया है। डिप्लोमेटिक एक्शंस, डिप्लोमेटिक डिसीजंस कतर में ही होते रहे हैं और यहीं पर हमास के तमाम लीडरशिप, जो लीडर्स हैं, तमाम लीडरशिप बड़ी है, वो आकर छिपती रही है। और यहीं से बात करते हैं कि इजराइल को, कतर को हमास के लीडर्स को पनाह देना, ये बात जो है वो पसंद नहीं आई है। फिर इस पर कतर ने क्या जवाब दिया, ये भी समझे। कतर ने हमले को उकसावे की कार्रवाई बताया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर माजिद अंसारी ने कहा कि हमले की चपेट में दोहा का एक आवासीय परिसर आया, एक रेजिडेंशियल इलाका आया जहां हमास की राजनीतिक शाखा के कई नेता रहते हैं। हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है, कतर के लिए गंभीर खतरा है, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा अगर बयान कतर की ओर से आ रहा है तो सवाल यह भी है कि इतने सारे वॉर फ्रंट के बाद क्या इजराइल ने एक और वॉर फ्रंट अपने खिलाफ खोल दिया है? क्या कतर के साथ भी अब सीधी जंग में इजराइल कूदता हुआ नजर आएगा? क्या ट्रंप ने हरी झंडी दी थी? सवाल यह भी है, क्योंकि व्हाइट हाउस की ओर से बयान सामने आया है और इस अटैक की पुष्टि की गई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि दोहा में इजरायली हमले से पहले ही ट्रंप प्रशासन को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था। कतर को अमेरिका के सबसे प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में इजरायली हमले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को इसके बारे में जानकारी थी या नहीं। फिर वो खुद इसमें शामिल तो नहीं था। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि उसने हमले से पहले ही कतर को बता दिया था, यानी कि अमेरिका सीधे तौर पर शामिल था इस अटैक में। मुस्लिम देशों ने अब क्या कहा है? देखिए, जॉर्डन ने इसे सबसे बड़े शब्दों में नकारा और इसे खतरनाक और अस्वीकार्य उत्तेजक कार्रवाई बताया। कुवैत ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कतर को जवाब देने का पूरा अधिकार है। यूएई के उप प्रधानमंत्री अब्दुल बिन जायद ने भी हमले की कड़ी निंदा की है और शांति बरतने को कहा। ओमान के सुल्तान ने अपने विदेश मंत्रालय के बयान में इसे संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। ईरान ने क्या कहा? ईरान का स्टेटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी बार-बार ये कहते रहे हैं कि ये मुस्लिम देशों की अखंडता, मुस्लिम देशों की एकता पर खतरा है और इजराइल एक एक करके आसपास के तमाम मुस्लिम देशों पर अटैक करेगा, जो होता हुआ नजर भी आ रहा है। ईरान ने कहा कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है, साथ ही ये कतर और फिलिस्तीनी वार्ताकारों की संप्रभुता का भी हनन है। इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, रीजनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा है, गंभीर चेतावनी के तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें आज दोहा में इजरायली हमलों के बारे में खबर मिली। हम इस विकास और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और हम दृढ़ता से संयम और कूटनीति अपनाने का आग्रह करते हैं ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे, सुरक्षा को खतरा न पहुंचे। तो इंडिया का जैसा न्यूट्रल रवैया रहता है पीस वार्ता को लेकर या पीस को लेकर बातचीत, शांति को लेकर जो बातचीत होनी चाहिए उसकी हिमायत करता रहा है इंडिया, यहां पर भी इंडिया का यही स्टैंड देखने को मिला है कि बातचीत के जरिए और शांति कायम करने की कोशिश की जाए, जंग को एक मुद्दा ना बनाया जाए, जंग का रुख ना अपनाया जाए, जंग का रुख अख्तियार ना किया जाए। अब सवाल यह कि क्या जंग और भड़केगी? कतर में हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कतर वैसे तो अमेरिका का दोस्त है, इसलिए बहुत खराब स्थिति होने की उम्मीद कम जताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से इजराइल आक्रमण कर रहा है उससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। अन्य मुस्लिम देशों की अगर बात करें तो अन्य मुस्लिम देशों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, जो उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट कर रही है। ये आगे विकराल रूप ले सकती है, ये और ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, हूती भी यही करते हैं, हूतियों का भी यही कहना है कि तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए और इजराइल के खिलाफ खड़े होकर लोहा लेना चाहिए, दुश्मनी का जवाब, हमले का जवाब हमले से देना चाहिए। खामनेई ने दरअसल हमेशा से मुस्लिम देशों की एकजुटता की बात कही है, लेकिन अब तक ऐसा होता नजर नहीं आया और इजराइल धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैला रहा है। अब कतर ने हमले के जवाब में हमला करने की बात कह दी है। इजरायली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास इजरायली हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। उन्होंने इजराइल को संदेश दिया कि उनका देश इस घटना को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने कहा कि वो सिर्फ बयानों और निंदाओं से आगे बढ़कर जवाब देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वो सिर्फ बयानबाजी नहीं करेंगे, वो सिर्फ निंदा नहीं करेंगे, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
ऐसा कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है। इजराइल को सबक सिखाएंगे, इजराइल का हमले का जवाब और बड़े हमले से दिया जाएगा। इस संबंध में इजराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए एक कानूनी टीम, एक लीगल टीम भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारा यह मानना है कि आज हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, एक डिसाइसिव पोजीशन पर पहुंच गए हैं और इस तरह की जो बर्बर कार्रवाइयां हैं, इस तरह की जो टेरनी है, टायरेंट एक्शंस हैं, इनके खिलाफ पूरे क्षेत्र की ओर से अब प्रतिक्रिया आनी चाहिए। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि घटना पूरे क्षेत्र को अराजकता की ओर ढकेल रही है, शांति भंग हो रही है, आपस में लड़ाई की स्थिति बन रही है। इजरायली प्रधानमंत्री पूरे क्षेत्र को अराजकता में ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमले का समय उस बैठक से जुड़ा है जिसमें हमास वार्ता दल गाजा युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के अमेरिकी प्रपोजल्स पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को अनसक्सेसफुल कर दिया। यह ध्यान देने योग्य बात है। इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक करके फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास के केंद्रीय नेतृत्व को निशाना बनाया है। कतर के खिलाफ इजरायली आक्रामकता ईरान के राष्ट्रपति का साफ संदेश। देखिए, ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने कतर के खिलाफ ज़ायोनी आक्रामकता और हमास नेताओं पर आतंकवादी हमलों की, हवाई हमलों की, एयर स्ट्राइक की निंदा की है और इसे मानवता और शांति के खिलाफ अवैध आक्रमण बताया है। ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली शासन के हवाई हमले की निंदा की है और कहा कि इस आतंकवादी हमले ने यह साबित कर दिया है कि न शासन अपराध और आतंकवाद की कोई सीमा नहीं जानता, कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार डिप्लोमेसी को नष्ट करने की, डिप्लोमेटिक एक्शन को नष्ट करने की हर संभव कोशिश कर रही है। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि IOC और अन्य सभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनसे अपेक्षा इस बात की जाती है कि वे इस खुले आक्रमण का तुरंत कोई ठोस और कोई व्यवहारिक जवाब दें, जिससे कि इजराइल को सबक मिले। उन्होंने कहा कि इजरायलियों के अवैध कब्जे और आक्रमण को समाप्त किए बिना इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित ही नहीं की जा सकती। कतर पर इजरायली आक्रमण के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच पे टेलीफोन पर बातचीत भी हुई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोहा पर इजराइल द्वारा की गई अवैध और गंभीर बमबारी की कड़ी निंदा की है। कतर के अमीर के साथ बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा कि इजरायली आक्रामकता क्षेत्रीय शांति और स्टेबिलिटी के लिए एक गंभीर खतरा है और पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस टेलीफोन पर बातचीत में कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रति उनकी एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए संपर्क में बने रहने की भी सहमति जो है वो व्यक्त की है। अब सवाल यह है कि जब इस तरीके से कतर पर अटैक के बाद तमाम मुस्लिम देश एकजुट नजर आ रहे हैं और ये भावना और व्यापक रूप ले रही है कि इजराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ जो वॉर फ्रंट खोल रखा है उससे कैसे निपटा जाए, और अगर तमाम मुस्लिम देश इस वक्त एकजुट हो रहे हैं तो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। इजराइल को समझ जाना चाहिए कि कहां अब उसे अपने घोड़ों पर लगाम कसनी है।